कौन कहता है मोमोज किसे नहीं पसंद होते। मोमोज तो बड़े और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए आज हम सोयाबीन के मोमोज बनाते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम सोयाबीन के मोमोज बनाना शुरू करते हैं। हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें 1.5 कप मैदा डाल लेते हैं और थोड़ा नमक डाल लेते हैं और 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और डालकर तेल में आटे को अच्छी तरह से हम मल लेते हैं। जितना हम आटे को अच्छी तरह से मलेंगे उतना ही आटा सॉफ्ट होता है और मोमोज बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हम हाथों पे रगड़ कर तेल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेते हैं। आप कभी भी मोमोज बनाएं तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखना, आप कभी भी मोमोज बनाएं तो आटे को बहुत अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेना। इस तरह से आटे को अच्छी तरह तेल में मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं जब मैं आटे को मुट्ठी में ले रही हूँ तो आटे की मुट्ठी बंद हो जाती है। इस तरह से हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और आटे को गूंद लेते हैं। इस तरह से हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंदने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि आटा अच्छा होता है तो मोमोज भी बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। आटे को गूंद कर 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। हम मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ी सोयाबीन डाल लेते हैं और डालकर हम पीस लेते हैं। मैंने पहले से ही सोयाबीन को भिगोकर और धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब हम मिक्सी का जार एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस पर हम एक फ्राई पैन रख लेते हैं, उसमें 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और जो बना हुआ सोयाबीन का पेस्ट है उसे डाल लेते हैं और डालकर अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। मोमोज तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन सोयाबीन के मोमोज खाने बहुत अच्छे लगते हैं और इनमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सोयाबीन के मोमोज बनाकर आज हम तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हम मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं। अब हम थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ी कटी हुई प्याज डाल लेते हैं और आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी सोयाबीन अच्छी तरह से भुन गई है। आप देख सकते हैं रंग भी बदल गया है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। आटा जो था हमारा, हम उसे आटे के 2 भाग कर लेते हैं। एक भाग की हम एक लोई बनाकर चकले पर बेल लेते हैं। जो हम चकले पे एक रोटी बनाकर तैयार करते हैं वो बहुत पतली बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम एक कटोरी ले लेते हैं, उससे कटिंग कर लेते हैं। मैं तो कटोरी से कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो छोटी छोटी लोई बनाकर भी बना सकते हैं, लेकिन इस कटोरी से कटिंग करने से मोमोज एक साथ बराबर बनेंगे, इसलिए मैं तो कटोरी से कटिंग कर कर बना रही हूँ। अब हमने कटोरी से कटिंग कर ली है और बाकी हिस्सा हटा लिया है। अब हम ये जो आटे की पूरी है उसे ले लेते हैं और उस पर थोड़ी सोयाबीन रख लेते हैं और धीरे धीरे चारों तरफ से हम बंद कर लेते हैं। इस तरह से हम बंद कर कर तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक मोमोज बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से कटोरी से मैं कटिंग कर रही हूँ इससे मोमोज सारे बराबर बनेंगे, मोटा पतला नहीं बनता है। इसीलिए आप चाहे तो किसी और से भी बना सकते हैं और खाली बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो बराबर साइज़ के बना रही हूँ, इसीलिए मैं कटोरी से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने दूसरा मोमोज भी भरकर बनाकर तैयार कर लिया है। धीरे धीरे हम फोल्ड करते रहते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं। इस तरह से सभी मोमोज हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब बने हुए मोमोज हम एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हम एक कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें पानी डालकर उबाल लेते हैं। उसके ऊपर हम झन्नी रख लेते हैं और झन्नी पर चारों तरफ से हम तेल लगा लेते हैं। मोमोज बहुत तरह से बनाए जाते हैं, आपको कौन से मोमोज पसंद है कमेंट करें। इस तरह से हम झन्नी पर सभी बने हुए मोमोज रख लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें तल भी सकते हैं, मैं तो बिना तले बना रही हूँ। इस तरह से सभी मोमोज को हम झन्नी पर सेट कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारी वीडियो कैसी है और अगली वीडियो पर हम कुछ सुधार करें। इस तरह से मैंने सभी मोमोज को सेट कर दिया है। अब हम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं।
10 मिनट बाद देखते हैं सभी मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। अब बने हुए मोमोज हम एक प्लेट में रख लेते हैं और साथ में चटनी। आप चाहें तो शेजवान चटनी भी ले सकते हैं और लाल मिर्च की चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तो टमाटो सॉस चटनी पसंद है, इसीलिए मैंने टमाटो सॉस चटनी ली है। इस तरह से सभी मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। मोमोज तो सभी को बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए घर के ही सामानों में मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। सभी मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं।